दोस्तों मनी व्यू एक ऐसी एप्लीकेशन दोस्तों जिसके मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि आप इस एप्लीकेशन का रिव्यू क्यों नहीं करते। इस एप्लीकेशन के बारे में हमें बताइए कि हमें इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो सब बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं मनी व्यू लोन ऐप के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा ऐप है दोस्तों जो 5,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक इंस्टेंट लोन यहाँ पे दे सकता है और इसका देने का दावा करता है, वो भी दोस्तों घर बैठे आपके स्मार्टफोन से। तो क्या ये ऐप सच में इतना अच्छा है? इंटरेस्ट रेट इस एप्लीकेशन का क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एप्लीकेशन की क्या है? और क्या ये एप्लीकेशन सेफ है? सब कुछ डिटेल में बताएंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखो, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तभी आप लोग लाइक करो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको भी प्रेस कर लो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मनी व्यू ऐप आखिर है क्या। तो ये हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मनी व्यू दोस्तों एक आरबीआई रजिस्टर्ड यहाँ पे डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो कि यहाँ पे विजडम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंडर यहाँ पे ऑपरेट करता है। अगर आप मेरे से पूछो कि यहाँ पे मनी व्यू की मेन एनबीएफसीज क्या है, तो विजडम फाइनेंस इसकी मेन एनबीएफसीज है। ये 2014 में यहाँ पे फाउंडर्स के पुनीत अग्रवाल और संजय अग्रवाल ने इसको स्टार्ट किया था दोस्तों। इस ऐप के थ्रू आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हो, अपना यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग मोटर इंश्योरेंस भी ले सकते हो, और बहुत सारी सर्विसेज में ऐड हो गई है दोस्तों। प्ले स्टोर पे इसकी करंट में रेटिंग 4.8 स्टार की है, जो कि नंबर 1 है। साथ ही साथ में इसके 50 मिलियन डाउनलोड्स यहाँ पे हो चुके हैं। ये ऐप ISO 27001 2022 सर्टिफाइड भी है, यानी कि आपका जो डेटा है वो 100% सेफ रहता है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं इसके की फीचर्स और लोन्स के यहाँ पे बारे में। तो यहाँ पे हम इसके दूसरे सेक्शन के हम बात करेंगे इसके फीचर्स आखिर क्या है जो इस एप्लीकेशन को इतना खास बनाते हैं, जो एप्लीकेशन दावा करती है। तो मनी व्यू के पर्सनल लोन के ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे अच्छे लगेंगे, तो पहले हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर है यहाँ पे लोन अमाउंट। इसमें आप लोग को घर बैठे 5,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके सिविल स्कोर कितना है, और साथ ही साथ में आपको कितने लोन की यहाँ पे नीड है। आप यहाँ पे लोन को कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शंस भी यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। अब इसका जो दूसरा फीचर्स है वो है इंटरेस्ट रेट दोस्तों। इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 14% पर एनम से शुरू होता है, यानी 1.33% पर मंथ से यहाँ पे चालू होता है। लेकिन ये आपके क्रेडिट स्कोर पे भी डिपेंड करता है, इनकम पे भी डिपेंड करता है, लोन टेन्योर पे भी डिपेंड करता है। एपीआर यहाँ पे मैक्सिमम 17% है, मैक्सिमम 45% तक यहाँ पे हो सकता है। और ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है यूजर्स की प्रोफाइल पे, कितनी प्रोफाइल अच्छी है। थर्ड है इसका टेन्योर दोस्तों। इसमें आपको मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम मिलता है, मैक्सिमम आपको 5 साल तक का टाइम मिल जाता है। और ये फ्लेक्सिबल टाइम है, मतलब आप अपने ईएमआई और बजट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, जो कि इसका फीचर जो ये मेरे को काफी अच्छा लगा इस एप्लीकेशन का। और अगर हम इसके यहाँ पे चौथे फीचर्स की बात करते हैं तो इसका है फास्ट अप्रूवल। एलिजिबिलिटी चेक बस आपका 2 मिनट में हो जाता है, और लोन अप्रूवल भी यहाँ पे बहुत ही जल्दी आ जाता है। और 24 घंटे के अंदर क्या, 12 घंटे के अंदर यहाँ पे पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन एप्लीकेशन कहती है कि एटलीस्ट 24 घंटे के अंदर आ जाता है, बट जहां तक मैंने 10 से 15 लोग अप्लाई किया था तो उनका 12 घंटे के अंदर ही आ गया था। पांचवा बेनिफिट है पेपरलेस प्रोसेस। 100% डिजिटल पेपरलेस प्रोसेस है, कोई पेपर वर्क नहीं करना है, बेसिक से डॉक्यूमेंट इवन अपलोड भी नहीं करना, आपको बस उसकी डिटेल डालनी है। बस आपको हाँ सेल्फी बस क्लिक करने की जरूरत पड़ती है। इसका 6th बेनिफिट है यहाँ पे, इसमें कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती। इसमें आपको कोई गारंटी नहीं रखनी, कोई एसेट्स प्लेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस आपको आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे और ठीक ठाक सिविल स्कोर के बेसिस पे ये एप्लीकेशन यहाँ पे लोन ऑफर करती है। लेकिन ये सब के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए वो भी हम समझ लेते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कि आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या क्या लगने वाला है अगर इसमें हम लोन लेते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि जो आपकी जो एज है मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 57 ईयर यहाँ पे हो सकती है। इनकम की बात करते हैं तो जब आप लोन अप्लाई करोगे तो हाउस होल्ड इनकम पूछे अगर मंथली, तो आपको 2 लाख से ज्यादा ही डालना, सॉरी 25,000 से ज्यादा ही डालना है। और यहाँ पे अगर साल का पूछे तो 3 लाख से ज्यादा डालना है, कम डालोगे तो लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम सिविल स्कोर की बात करते हैं तो मिनिमम सिविल स्कोर 600 से ज्यादा होना चाहिए सिविल का, और एक्सपीरियंस का क्रेडिट स्कोर 650 से ज्यादा है, तो आप लोग यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हो लोन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे फाइनल जो अप्रूवल है वो डिपेंड करता है पूरा का पूरा मनी व्यू पे, क्योंकि मनी व्यू खुद यहाँ पे बहुत सारे लेंडर के साथ ऑपरेट करता है। एक्यूपेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी और भी यहाँ पे एनबीएफसी है जिसको आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड की बस डिटेल डालनी होती है,
आपका जो पैन आधार वेरिफिकेशन होता है वो डिजी लॉकर के थ्रू होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका 3 मंथ्स का सैलरी स्टेटमेंट भी लगता है, बैंक की स्टेटमेंट भी लगता है दोस्तों, जिसको आप यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू एक ओटीपी के माध्यम से दे सकते हो अगर आपका कोई प्राइवेट बैंक है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट बैंक है जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो ऐसे केसेस में आप लोग को स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बट अगर ये इतना है मतलब अच्छा है तो इसके कुछ तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो इसके प्रोज और कॉन्स भी यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रोज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ इसके। जैसे कि हर ऐप के, जैसे हर एक चीज़ के कुछ न कुछ फायदे होते हैं तो कुछ न कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हमें नुकसान के बारे में भी पता होना चाहिए और फायदे के बारे में भी पता होना चाहिए। हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। इसकी फायदे की बात करते हैं तो बस ये फायदा है कि क्विक एंड इजी लोन मिल जाता है, 2 मिनट के अंदर एलिजिबिलिटी चेक हो गई, सेम डे के अंदर आपका पैसा आ गया। शादी के नुकसान की, तो नुकसान की बात करते हैं तो हाई इंटरेस्ट फॉर लो क्रेडिट स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पे कम है तो इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है लोन तो मिल गया है 5,000 10,000 रुपये का, बट उसको जो चार्जेस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट इशूज, तो कुछ यूजर्स ने यहाँ पे कंप्लेंट भी किया है कि ऐप में लोन डिटेल शो नहीं होता, इनका सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ठीक है, इनको बस मैसेज वाला फीचर्स मिल जाता है कि आप मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं मिलता है। मतलब लगती तो है, इसमें 1 से 5% फोरक्लोजर चार्ज भी लग जाता है अगर आप लोन पहले क्लोज करते हो तो, लेकिन वो भी 6 महीने के बाद ही ऑप्शन आता है क्लोज करने का। और गलती से अगर आपकी एक EMI भी डिफॉल्ट हो गई ना तो 500 रुपये का बाउंसिंग चार्ज लगता है, प्लस 90 उसके ऊपर GST लगता है। और हरासमेंट कंप्लेंट भी हमने बहुत सारी देखी है। कुछ रिव्यूज में ये बताया गया है दोस्तों कि यहाँ पे लोन प्रोसेस कंप्लीट करने के दौरान यहाँ पे, या कंप्लीट जब हम करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इनके कॉल आते हैं दोस्तों। मतलब इतने कॉल आते हैं कि परेशान हो जाते हैं लोग। और जब EMI का डेट होता है उस टाइम पे भी इनके बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड ऑटोमेटेड कॉल आते हैं। अक्सर लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों लोन लेने से पहले अपना यहाँ पे क्रेडिट स्कोर चेक करो, अपना देखो चार्जेस कितने हैं, मैं इस लोन को चुका सकता हूँ या नहीं। अगर आपको लगता है चुका सकता हूँ तभी आप लोग अप्लाई करो। अब अगर आप इस लोन को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं अब उसका पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसका डायरेक्ट लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके लोन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे ऐप में और अप्लाई प्रोसेस देखते हैं इसकी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पे मनी व्यू का लिंक दे दिया है। आप लोग जा करके लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन, तो आप लोगों को पर्सनल लोन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी मेल आईडी डालना है दोस्तों, और फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग कंटिन्यू करोगे तो आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, अपना लास्ट नेम डालना होगा दोस्तों, और अपने यहाँ पे एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट करी है वो डालना होगा। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप डालना होगा कि आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। और मैं आपसे कहना चाहूँगा जब भी आप मंथली इनकम डालेंगे तो वो आप 25,000 से ज़्यादा ही डालिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर डालना है। इसके बाद गेट ऑफर पे क्लिक करना है। फिर आपको इस तरीके का ऑफर निकल के आएगा। आप इसको स्लाइडर का यूज़ करके कम या ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों, आपकी बेसिकली जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिस पे यहाँ पे इस लोन को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें आपको टेन्योर बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पे आपको जैसे 3 टेन्योर देखने को मिल रहा है, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने का। ऐसे आपको बहुत सारे टेन्योर वाले ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये टेन्योर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे लोन सेलेक्ट करना, इसके बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट करनी है अपनी KYC। KYC के लिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, दोनों ही एक जैसे ही ऑप्शन है, दोनों में ही आधार कार्ड नंबर लगता है, उससे रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आता है, उसके थ्रू यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अपनी सेल्फी को क्लिक करना होता है दोस्तों। इसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको अपने इनकम को वेरीफाई करना होता है। अगर आपको प्राइवेट बैंक है जैसे कि कोटक में है, या फिर मान लो कि एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, तो आपको अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू OTP के थ्रू आपका बैंक स्टेटमेंट कंपनी ले लेती है। लेकिन कुछ ऐसे गवर्नमेंट बैंक है जैसे हो गया इंडियन बैंक हो गया, ठीक है, तो इस तरह के गवर्नमेंट बैंक्स में आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप मान लो स्टेटमेंट वगैरह नहीं देते तो ऐसा नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, बिना स्टेटमेंट के भी लोन मिल जाएगा। लेकिन बिना स्टेटमेंट, सबसे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे नीचे लिखा है कि स्किप बैंक स्टेटमेंट, यू विल बी एलिजिबल अप टू 10,000 रुपीज़। अगर आप बिना स्टेटमेंट के लोन लेंगे तो लोन तो आप लोगों को मिल जाएगा, बट वो लोन 10,000 रुपये तक का ही मिलेगा। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों EMI ऑटो डेबिट यहाँ पे सेटअप करना होता है। जब आपको पूरा ऑफर वगैरह आ जाएगा, आपको और भी प्रोसेस होंगे, जैसे एग्रीमेंट लेटर के लिए OTP आएगा, 2-3 बार तो आपको OTP ही आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे EMI ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको EMI ऑटो डेबिट सेटअप करना है, जो कि आप ATM से या कर सकते हो या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास ATM है तो उससे भी कर सकते हो। एक नया ऑप्शन भी आ चुका है इसमें दोस्तों, जबकि आप आधार कार्ड से भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको आधार कार्ड नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने ऐप को अपडेट नहीं करा है। अगर आप नया लोन लेते हो ना, तो यहाँ पे एक आधार कार्ड का भी ऑप्शन आएगा। आप आधार कार्ड से भी EMI ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हो, ये ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको रिव्यू करना है लोन कि कितना महंगा आपको लोन है, कितना सस्ता लोन ये पड़ रहा है। एक बार यहाँ पे अच्छे से चार्जेस वगैरह देख लीजिएगा, सोच समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे इस लोन को लेना ही लेना है, तो यहाँ पे 2 चेक बॉक्स दिख रहे हैं, उसको क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये जो पैसा है आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। कुछ ही समय के बाद ऐसा मैसेज भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपका पैसा आपके अकाउंट में यहाँ पे भेजा जा चुका है। तो ये था दोस्तों प्रोसेस। हाँ, अगर आपको कोई स्टेप नहीं आता, बाई चांस मान लो कि आपको कोई स्टेप नहीं आ रहा कंप्लीट करना, तो वो आपको कॉल करेंगे, कॉल करके आपकी मदद करेंगे। तो अगर आपको चाहिए कि वो सामने वाला कॉल पर करके आपकी मदद करे तो आप फ़ोन उठा लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई है, आपको बनता है लोन अप्लाई करना, तो ऐसे केसेस में आप लोग फ़ोन मत उठाइएगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ भी ये कंपनी जब भी आपका रिपेमेंट टाइम होता है तो उस दिन कॉल करती है, ये रिमाइंडर कॉल करती है। ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है क्योंकि बार बार यहाँ पे कस्टमर को रिमाइंडर कॉल किया जाता है, ठीक है। अब मान लो कि इससे लोन आपको नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया, बाई चांस अगर आपका लोन इसमें रिजेक्ट हो जाता तो आपको टेंशन नहीं लेना। हमने एक ऐप का लिंक दिया है जिससे हमने 2 लाख का लोन लिया था दिसंबर में, और अभी भी ये लोन चल रहा है। वो भी केवल आधार कार्ड पैन कार्ड पे लिया था, और इस एप्लीकेशन के जो डाउनलोड्स है वो मनी व्यू से भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस एप्लीकेशन को एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इसका डायरेक्ट लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, तो आप वहाँ से जाके इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।